ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आपका फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें दो टाइप है। पहला टाइप है आपका कि अगर वो आपको कैसे दिया हुआ है ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में अगर कोई भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको डी बाई डी एक्स दिखाई देगा यहाँ पे समझिएगा डी बाई डी एक्स है तो आप उसकी जगह पे क्या पुट करोगे, डी पुट करोगे। सिमिलरली अगर आपको डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, उसकी जगह पे आप डी स्क्वायर पुट करोगे और सो ऑन ये प्रोसेस आपका जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं पर भी डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, डी की पावर एन पुट करोगे। ठीक है, आप उसको सिंपल इक्वेशन में जो है सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए नॉट डी की पावर एन अपॉन वाई, क्योंकि हमने क्या किया डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, डी की पावर एन पुट कर दिया। इसके बाद में सिम पूरी इक्वेशन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ए नॉट डी की पावर एन वाई प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन वाई प्लस डॉट 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 लास्ट की आपकी टर्म ए एन वाई इक्वल टू जीरो। अब जब भी आप कंप्लीट सोल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालेंगे तो उस कंप्लीट सोल्यूशन में आपका सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये वाली ए नॉट डी की पावर एन वाई प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन वाई प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इक्वल्स टू जीरो, जो भी आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो ऑक्सिलरी फॉर्म आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें जो y का कोफिशिएंट है दैट मीन्स आप समझिएगा कि इस पूरी इक्वेशन से मैंने क्या किया, y को बाहर ले लिया। ठीक है, जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है आपका ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ये क्या है आपका y का कोफिशिएंट। अगर मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल टू जीरो कर देती हूँ तो जो भी मेरी इक्वेशन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे मेन काम आपका यही है कि आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करना है और वहाँ से आपने क्या करना है, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या डी की पावर फोर में कोई भी आपकी इक्वेशन बनती है वहाँ से आपने क्या करना है, डी की वैल्यूज़ को निकालना है। जो डी की वैल्यू आपकी निकल के आएंगी वो क्या होंगी, आपकी गिवन जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके लिए क्या करेंगे, वो सोल्यूशन का काम करेंगे। सपोज़ आपने जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें आपने रूट्स निकाले और जो भी आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन की जितनी भी पावर है, सपोज mth पावर की आपकी जो भी इक्वेशन है तो उसके आपके क्या होंगे, m रूट आएंगे। अगर आपके m रूट्स आते हैं तो उसमें जो आपका और सारे के सारे रूट क्या हों आपके डिफरेंट हो, यहाँ पे केस बनेंगे। अगर हमारे m रूट्स आ रहे हैं और सारे के सारे हमारे डिफरेंट हैं तो उसका जो हम सोल्यूशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, उसका हमारा सोल्यूशन होगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस cn e की पावर mn एक्स। इस फॉर्म में ही आपने लिखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सपोज आपका वन और टू आ रहा है, अगर वन और टू आपके दो रूट्स आ रहे हैं तो आपको जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स होगा आपका उसका सोल्यूशन। सिमिलरली अगर आपके कोई भी रूट आपका रिपीट हो रहा है, मतलब सपोज आपके दो रूट जो हैं वो सेम आ रहे हैं, सपोज m1 और m2 जो हैं दोनों ही आपके क्या हैं, इक्वल हैं और बाकी सारे रूट्स क्या हैं आपके डिफरेंट है, तो उस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका c1 प्लस c2x। जो भी आपका रूट रिपीट हो रहा है उसके साथ में आपको जो है दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लगाने, एक होगा आपका c1 और दूसरे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट पे आपने क्या करना है, x का मल्टीप्लाई, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x ई की पावर m1x। फिर जो आपके डिफरेंट रूट्स हैं उनको सिमिलरली जैसे हमने ऊपर लिखा था उसी तरीके से हम लिख देंगे c3 ई की पावर m3x प्लस डॉट 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 प्लस cn ई की पावर mnx। मतलब जो आपका रूट रिपीट होगा उसमें आपने क्या करा, c1 प्लस c2x इंटू में ई की पावर क्या करना है, m1x कर दिया। अब सपोज आपके तीन रूट्स इक्वल आ रहे हैं, कोई भी इक्वेशन है आपकी, अगर उसमें मैं कह दूं कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, मतलब तीन रूट्स मेरे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो मैं m1 m2 m3 की जगह पे एक ही वैल्यू m1 या m2 जो भी मुझे रखना है मैं रख सकती हूँ। तो उस केस में जो मेरा सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, मैं वहाँ पर लिखूँगी y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। मतलब आपके क्या, आप यहाँ पे समझिएगा कि हर एक कांस्टेंट के साथ में आपने क्या करना है, x की पावर को इंक्रीज करना है। पहले में आपका देखिए c1 के साथ x की पावर क्या है आपका 0, फिर c2 में x का पावर क्या हो गया आपका 1। अगर मेरे पे तीन रूट्स मेरे इक्वल आते हैं तो उस केस में मुझे एक और आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना है जो कि मेरा क्या हो जाएगा c3, और मेरा जो टर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर ई की पावर m1x। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट लिख दोगे c4 ई की पावर m4x प्लस डॉट डॉट डॉट, जो आपका लास्ट टर्म आएगा वहाँ तक आ जाएगा।
ये तो सारे आपके रियल रूट्स के लिए। अगर सपोज आपका कोई भी रूट इमेजिनरी जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं या क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके रूट्स आपके इमेजिनरी भी आ सकते हैं। अगर इमेजिनरी रूट आपका किस फॉर्म में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ रहा है, दैट मीन्स अगर आपका कोई भी इमेजिनरी रूट है वो आपका अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जिसमें आपका अल्फा जो है रियल पार्ट और बीटा जो है उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो उस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू ई की पावर क्या जाएगा आपका अल्फा एक्स, जो रियल पार्ट है उसको आपने क्या करना है, ए की पावर अल्फा एक्स में रखना है। उसके बाद जो अयोटा के साथ जो आपका टर्म आएगा उसको क्या करना है, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स की फॉर्म में आपने उसको लिख देना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस अयोटा बीटा आपका जो है वो रूट है, तो इसमें e की पावर अल्फा एक्स करना है प्लस c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स की फॉर्म में आपने लिखना है। अगर इसी में आपके जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो अगर रिपीटेड हो गए, मतलब अल्फा प्लस अयोटा बीटा आ गया आपका, और दूसरा भी आपका क्या आ जाए, अल्फा प्लस अयोटा बीटा रिपीट में आ जाए मतलब, तो उस केस में आपने क्या करना है कि c1 अल्फा एक्स आपका सेम रहेगा, c1 y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन बीटा एक्स। वहाँ पे भी जो अभी कांस्टेंट होंगे उसमें एक आर्बिट्री हमें क्या करना है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना होगा, उसी को हमने क्या करना है वहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 13 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपका इक्वल टू 0 की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दी है उसको हम सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका क्या आ गया, आपका आया डी क्यूब वाई माइनस 13 डी वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने y कॉमन ले लिया, डी क्यूब माइनस 13 डी माइनस 12 इंटू में y इक्वल टू 0 हमारा ये बन गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होगा, y का कोफिशिएंट जो कि मेरा डी क्यूब माइनस 13 डी माइनस 12 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले हिट एंड ट्रायल से पता कर लिया कि इसका मेरा रूट क्या आ रहा है। तो मैंने देखा कि d प्लस 1 जो है, मतलब अगर मैं d की वैल्यू माइनस 1 ले रही हूँ तो जो मेरी डी क्यूब माइनस 13 डी माइनस 12 इक्वल टू 0 है वो क्या आ जाएगा, मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, d प्लस 1 को, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए मैंने d प्लस 1 को देखिए यहाँ पे 3 बार लिखा, d प्लस 1 d प्लस 1 d प्लस 1, और फिर मैंने उन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई किया ताकि जो मेरी गिवन इक्वेशन है 30 डी क्यूब वाली माइनस 13 डी माइनस 12 वो मेरी बन जाए। तो यहाँ पे मैंने d प्लस 1 पहले वाले में डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने माइनस डी से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया, और इसको देखिए ऊपर जो ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी हुई है इसको सॉल्व करके मेरा ये जो फॉर्म बन रहा है, इसी फॉर्म की हमें जो वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन से मेरा d प्लस 1 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, d प्लस 1 बाहर कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा, मेरा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 12 मेरा कॉमन बचा। अब जो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 12 है मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, मैंने 4 3 12 की फॉर्म में इसको करके इसके फैक्टराइजेशन नॉर्मल जैसे हम करते हैं हमने कर दी। तो हमारे जो रूट्स निकल के आए वो क्या है, 4 -1 और -3 हमारे रूट्स निकल के आए हैं। अब इसको हमने देखिए सारे रूट जो है मेरे डिस्टिंक्ट हैं और क्या है, डी की वैल्यू है, तो इसका जो मेरा जनरल सोल्यूशन वही जैसे मेरा आया था, मैंने आपको बताया था कि अगर सारे रूट डिस्टिंक्ट होते हैं तो उस केस में मेरा जनरल सोल्यूशन क्या होता है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x इसी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c1 e की पावर 4x प्लस c2 e की पावर -x प्लस c3 e की पावर -3x, ये मेरा क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स बाई डी टी प्लस 3x इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे को x और t की फॉर्म में मेरी इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो सिंपल पहले मैंने इसके एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेनी है। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या कर दिया, डी स्क्वायर पुट किया, और डी बाई डी टी को मैंने क्या किया, कैपिटल डी पुट किया, सिंपल जैसे हमने वहाँ पे डी बाई डी एक्स को किया था। अब उसके बाद डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 का हमने फैक्टराइजेशन करके हमने डी की वैल्यू निकाल दी, हमारी क्या आ गई -1 और -3। तो मेरा जो रूट है वो अब देखिए रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो मेरा जो आंसर आएगा एक्स का वो क्या आएगा, c1 e की पावर -t प्लस c2 e की पावर -3t आ गया। अब क्योंकि हमें यहाँ पे dx ओवर dt की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने क्या किया, इसी जो हमारा x निकल के आया है इसको हमने क्या किया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिया, x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, dx बाई dt हमने निकाला विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा क्या आ जाएगा -c1 e की पावर -t -3 c2 e की पावर -3। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जब आपका t इक्वल टू 0 है तो आपका x 0 है, और जब आपका t 0 है तब आप dx बाई dt क्या है आपका
12 है। तो मैंने इसमें क्या किया, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें एक बार t को 0 पुट किया तो मेरा x भी 0 आ गया, और सेकंड में अगर मैं t को 0 करूँगा dx/dt मेरा क्या आएगा 12 आएगा। दो इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन क्या बनी मेरी c1 + c2 = 0, जब मेरा x = 0 है, जब मैं t की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी मेरी -c1 - 13c2 = 12, ये कब आएगा, जब मैं dx/dt में t की वैल्यू को 0 पुट करने पे dx/dt मेरा क्या आता है 12 आता है। तो मेरी दो इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन को देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया और मैंने क्या किया, c1 और c2 की वैल्यू निकाली। c1 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू मेरी -6 आती है। दोनों की वैल्यू को मैंने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया और मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये आपका दूसरा टाइप का इक्वेशन हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। फिर नेक्स्ट आप देखिए क्या है आपका d⁴y अपॉन dx⁴ प्लस 4y = 0 है आपका। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपका d⁴ प्लस 4 = 0 आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना है मेरा यहाँ पे। सिंपल हमने y के कोफिशिएंट को क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक किया कि 4 जो मैंने d² + 4 = 0 है, इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिख दिया मैंने d² + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4d²। अब आप यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं d² + 2 का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगाती हूँ, मेरा क्या बनेगा a² + b² + 2ab, तो क्या हो जाएगा d⁴ प्लस 4 प्लस 4d² प्लस 4d² और माइनस 4d² क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो पहला इक्वेशन है d⁴ प्लस 4 मेरा वही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया। क्यों किया, ताकि मैं इसको देखो d² + 2 का होल स्क्वायर और 4d² को 2d का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a² - b² का मेरा फॉर्मूला बन गया, d² + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर। a² - b² को मैंने देखो a - b और a + b की फॉर्म में लिखा, तो मेरा क्या आ गया, d² + 2 + 2d और d² + 2 - 2d। अब मैंने एक बार d² + 2 + 2d को सॉल्व किया तो मेरा जो रूट निकल के आया वो -1 ± आयोटा। मैंने यहाँ पे -b + -b² - 4ac/2a का फॉर्मूला लगाया है। फिर सिमिलरली मैंने नेक्स्ट d² + 2 - 2d को सॉल्व किया तो उससे मेरा जो रूट आया वो क्या आया, 1 ± आयोटा। अब यहाँ पे आप समझिएगा रूट जो है आपके इमेजिनरी हैं बट रिपीटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पहला रूट आ रहा है वो आ रहा है -1 ± आयोटा, दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है 1 ± आयोटा। दोनों क्या है आपके डिफरेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसमें जो रियल पार्ट है वो -1 है और इमेजिनरी पार्ट जो मेरा वो है आयोटा का वो 1 है। तो मेरा जो इसके लिए जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, e⁻⁻x c1 cos x प्लस c2 sin x, क्योंकि जो जनरल होता है वो क्या होता है e⁻−m1x, फिर आता है मेरा c1 cos βx प्लस c2 sin βx आता है। तो यहाँ पे बीटा 1 है और जो मेरा m है वो क्या है -1। तो यहाँ पे e⁻−x c1 cos x प्लस c2 sin x। फिर मैं क्या करूँगी, 1 ± आयोटा के लिए अगर करती हूँ तो यहाँ पे मेरा जो m है वो 1 है और जो बीटा है मेरा वो भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin 4x है। ये मेरा जो है इसका जनरल सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। थैंक यू सो मच।